सो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है और ग्राफ दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ एच बाई ई, और बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, द वर्क फंक्शन। सही है। तो अगर यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो ये स्ट्रेट लाइन की जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट ये है ए, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, बी है। सही है। और हमें पता है कि जो ई नेट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो ई नेट होता है वो क्या होता है, ये होता है अपने पास वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है अपने पास। सही है। अब तुम यहाँ पे एक बात ध्यान से देख पा रहे हो कि ये हर्ट्स में दे रखा है, इसी तरीके से जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वोल्ट्स में दे रखा है। सही है। अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किससे बराबर है, सो तुम इजीली बता सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है अपनी वो है ई नेट माइनस वर्क फंक्शन। सही है। अब तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास ई वी, जहाँ पे वी क्या है अपने पास, यही अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है। बेसिकली यहाँ पे ई वी नॉट होता है, बट फॉर्मूले में हमें वी बोला गया है। सही है। मतलब हमें जो दिया है वो वी दिया हुआ है। ई क्या होता है, ई होता है अपने पास एच न्यू। सही है। और ये जो वर्क फंक्शन है बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एज इट इज़ ही लिख देते हैं। पर हमें पता है जो वर्क फंक्शन होता है अपने पास वो होता है एच म्यू नॉट, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है। सही है। अब मैं इस पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के लिए अगर मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ, सो इसे मैं कैसे राइट डाउन कर सकता हूँ। सो जो पॉइंट ए है अपने पास उसमें जो वोल्टेज है वो है 1.65, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो है 5 × 10⁻⁴ हर्ट्स। सही है। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं यहाँ से ई और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है अपने पास 1.656, और एच है तो एज इट इज़ है ही, और जो फ्रीक्वेंसी है अपने पास वो है 5 × 10⁻⁴, और ये हर्ट्स में है। सही है। और जो वर्क फंक्शन है वो तो एज इट इज़ ही अपने पास है। यहाँ तक बात समझ में आ जी। इसे मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास। सही है। सिमिलरली हम 4 पॉइंट बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। सो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो पॉइंट बी है अपने पास वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अपना ज़ीरो है। सो ये जो हम इसी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो है मतलब ये पूरी साइड ज़ीरो हो रही। इसी तरीके से जो इधर अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 1 × 10⁻⁵ हर्ट्स, और वर्क फंक्शन तो अपना एज इट इज़ ही है। सही है। तो यहाँ से अपना जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, एच 1 × 10⁻⁵। सही है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। सही है। अच्छा मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर दूँ, सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या हम कह सकते हैं यहाँ से, सही है। सो मैं फाई की वैल्यू कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास ई इंटू 1 पॉइंट माइनस, सही है। सो ये कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है यहाँ से 4h × 10⁻⁴, यहाँ से कितना हो जा रहा, यहाँ से हो जा रहा, सॉरी ये तो 14 में है ना यहाँ पे, क्योंकि 10⁻⁴ हर्ट्स बोला गया था हमें। सो ये हो जा रहा 10⁻⁴ हर्ट्स, ये एज इट इज़। सो यहाँ से अगर तुम्हें एच बाई ई का रेशियो फाइंड आउट करना है, सो एच बाई ई ईजिली लिखा जा सकता है, एच बाई ई इसी से बराबर है, ये हो जा रहा है अपने पास सही है। सो यहाँ से एच बाई ई का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, सो यहाँ से एच बाई ई
इसे जो रेशियो आएगा अपने पास वो बराबर है 4.14 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सही है। सो यहाँ से अपने पास H/E का रेशियो फाइंड आउट हो गया। ये क्या है, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से हम बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या यूज़ करना है, ये जो अपने पास इक्वेशन दी हुई है यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेरे पास बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है इन्होंने H1 × 10⁻⁴14। सही है। अब ये जो फाई की वैल्यू है अपने पास, ये किस में आएगी, ये हो रहा है जूल्स में। अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो इसे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। सो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी, यूज से लेते हैं एच की वैल्यू। सो यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये हो जाए मेरे पास जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो अपने पास इतना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.143 इंटू 10⁻⁻1। सो फाइव इतना आ जाए, ये हो जाए मेरे पास 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेरे पास जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू 0.4143 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट हो रही है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।